नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए ले लाया हूँ महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि 14 है। 14वां पाठ है सांख्यिकी। प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण की सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि हमें यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जो कि पौधों की संख्या हमारे पास 0 से 2 से लेकर 12 से 14 तक है। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14 तक है। और घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अर्थात मतलब जिन घरों में पौधों की संख्या कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे वर्ग है, तो हम सबसे पहले इसको चलिए हल करते हैं। यहीं पे कि हल करते हैं कि हमारे पास क्या दिया है। हमारे पास दिया है कि मध्य बिंदु या मध्यमान हमें एक्स सूत्र मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है ना। तो वर्ग हमारे पास क्या दिए हैं। वर्ग दिए हमारे पास 0 से 2, 0 से 2, ठीक है, 2 से 4 और 4 से 6 इत्यादि हमारे पास दिए हैं। ठीक है बच्चों, दिए हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे मध्यमान एक्स सूत्र मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है, जिसको हम बोलते हैं मध्यमान। ठीक है, मध्यमान जिसे हम बोलते हैं एक्स आई। यह सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु जो होता है वो होता है उच्च सीमा से, ठीक है, उच्च सीमा से हमें क्या करना पड़ता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ना पड़ता है। निम्न सीमा को जोड़ना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, 2 से भाग देना पड़ता है। तो 2 से भाग देते हैं तो उच्च सीमा हमारे पास यहाँ पे है 14 और निम्न सीमा है 2। ठीक है, तो 14 और 2 कितना होता है, 16। तो जो कि 16 है तो 2 से भाग देते हैं तो 2 8 16। तो मध्यमान तो 8 हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे मध्यमान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो तब सूत्र हमारा क्या करता है, माध्य का जो है कि माध्य का जो सूत्र है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है एक्स डैश बराबर क्या होता है, सिग्मा, ठीक है, एफ आई और एक्स आई, ठीक है, बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा F1 या आई भी बोल सकते हैं। तो इसी का प्रयोग करके हमें माध्य सारणी का निर्माण करना है और वहाँ पे माध्यमान निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारणी पहले ही बना दी है कि माध्य के लिए हमें गणना सारणी बनानी है। तो पौधों की संख्या और घरों की संख्या तो हमारे पास दी थी कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14। और घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 ये निम्न थी। तो अब हमें यहाँ पे मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु क्या होता है, 0 और 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो उस प्रकार मैंने वहाँ पे जिस प्रकार समझाया, तो यहाँ पे हमारा मध्य बिंदु होगा। ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, उच्च में से, ठीक है, उच्च सीमा। ठीक, एक तो वो हो गया, ठीक है, वो तो बड़ी स्तर के लिए था, लेकिन यहाँ पे उच्च सीमा और निम्न सीमा थी। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम 2 से भाग देते हैं तो किस प्रकार हमें प्राप्त होता है कि 0 और 2 है, कि 0 और 2 को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1। ठीक है, कितना प्राप्त होता है, 1। ठीक, फिर अगले में 2 और 4 है, ठीक है, 2 धन 4 है,
तो 2 धन 4 है बटे 2 हो जाएगा, तो 6 बटे 2, जो कि कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। ये हो गया हमारा 3। फिर 4 और 6 है, 4 और 6 है बटे कितना हो जाएगा, 2। तो 2 10 बटे 2, जिसको हम बोलेंगे 2 पंजे 10, जो हो गया 5। अब 8 और 6 है, ठीक है, 6 और 8 है, सॉरी 6 और 8 है, तो 14 बटे 2, जिसको हम बोलेंगे 2 सते 14, 7 हो गया। फिर 8 और 10 है, ठीक है बच्चों, बटे हो गया 2। तो 8 और 10 है बटे है 2, तो 18 बटे 2, जो हो गया 2 नम 18, ठीक है, जो हो गया 2 नम 18। और 10 और 12 है, 10 धन 12 बटे 2, जो कि कितना हो गया 22 बटे 2, जो कि हो जाएगा 11, ठीक है। और 12 और 14 है, तो जो हो जाएगा 12 और 14 होने पर 12 और 14 को जोड़ते हैं जब 2 से, तो 26 बटे 2 हो गया। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो गया हमारा इतना, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो अब हमारे पास जब ये हो गया मध्यमान, हमें कितना प्राप्त हो गया, 13 तक ये प्राप्त हो गया। तो एफ आई और एक्स आई को गुणा करते हैं, ठीक। तो इसको हम करते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1 बराबर कितना हो गया 1, ठीक है, 2 गुणा 3, एफ आई और F1 और X1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कितना कि 2 तिया 6, और ये कितना हो गया 1 गुणा 5, 5 एकम 5, और ये 5 गुणा 7 बराबर कितना हो गया 5 सते 35, और ये हो गया 6 गुणा 9, 6 नमा 54, और ये कितना हो गया 2 गुणा 11, जिसको 11 दूनी 22, और ये हो गया 13 गुणा 3, तो 13 तिया 39, ठीक है। तो इन सभी का योग करते हैं तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना होता है, F1 और X1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसका मान कितना होता है 5 4 9 8 2 10 और 10, ठीक है, 5 4 9 8 2 11 और 9 11 और 9 कितना होता है 22, 22 को 2 हासिल 1 2, ठीक है, 3 और 2 5 और 2 हासिल 7 और 5 12 और 3 15 और 5 20 और 6 26 और 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, हो गया टोटल, ठीक। हासिल जोड़ते हैं तो ये अलग हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 162, ठीक है बच्चों। चलिए, ये हो गया 9 और 2 कितना 11 और 4 15 और 5 20 और 6 26 27 और 6 32, ठीक है, 26 और 6 32, ठीक। तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 162। तो आपको पता है कि माध्य, जिसको हम बोलते हैं एक्स डैश, बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा F1 और X1 बटे सिग्मा F1, ठीक है। तो इसका मान हम इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा 162 बटे, इसका टोटल जो हमारा सिग्मा F1 होगा वो हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, सिग्मा F1 हो जाएगा, ये हो गया 3 और 2 5 और 6 8, सॉरी 3 और 2 5 और 6 6 और 5 11 और 5, ठीक है। ये कितना होना चाहिए 2 और 1 3 और 1 4, 5 और 5 10, ठीक है, और 10 और 10 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 20 से हम इसको भाग देते हैं, तो 20 से भाग देने पर कितना हो जाएगा 2 8 16 और 2 एकम 2, तो 8.1, ठीक है, 8.1। तो हम यहाँ पे प्रति घर पौधों की औसत संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे प्रति घर में पौधों की संख्या, ठीक है, जिसको हम औसत संख्या बोलेंगे, बराबर हो जाएगी 8.1 पौधे, ठीक है। प्रत्येक घर में इतने पौधे हैं उस मोहल्ले में। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझसे कहीं पर गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नए प्रश्न में। धन्यवाद बच्चों।